अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम समुंदरी का गांव चक नंबर 139 गाँव बे में शहबाज अहमद साहब की तरफ आए हैं, जो कि एक माजी के नाकाम फार्मर हैं और मुस्तकबिल के कामयाब फार्मर हैं। तो आज बड़ा इनका तफसील से इंटरव्यू करते हैं, जिसमें ये अपनी पूरी दास्तान माजी की बयान करेंगे कि किस तरह इन्होंने काम शुरू किया, किसके साथ शुरू किया, क्या वजूहात थी, इन्होंने वो काम क्यों छोड़ दिया। वैसे अभी भी इनके पास कुछ थोड़ी सी बकरियां हैं, क्योंकि ये बड़े तरगीबी आदमी हैं, यानी कि मोटिवेशनल पर्सन है कि इन्होंने सारी बकरियां नहीं छोड़ी, थोड़ी सी इसलिए रख ली हैं कि मैंने ये काम दोबारा करना है और इसमें कामयाब होना है। तो इनका जो आज इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए है जो ये काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, कि कोई इनकी जो सारे मामलात हैं माजी के, उसमें से काफ़ी सारी तजर्बे की बातें उन लोगों को आज के इस इंटरव्यू में शहबाज साहब से मिलेंगी। तो इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। शहबाज साहब आप ठीक हैं जी? यार जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा शहबाज साहब, आप ज़रा थोड़ा सा अपना इंटरव्यू तो मतलब अपना तारुफ जी। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज अहमद रज़ा, तहसील समुंदरी, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, मास्टर इन कॉमर्स जी। अच्छा, कॉमर्स में मास्टर किया हुआ जी। फिर अभी एमफिल अभी अंडर प्रोसेस है जी, और प्रोग्राम पीएचडी तक के जाने का जी। पीएचडी किस चीज़ में? फाइनेंस में जी। अच्छा, इस्लामिक फाइनेंस में इसको लेके जाएंगे जी, और इसमें इंटरप्रेन्योरशिप पे ना वो उस पर फोकस करेंगे जी। जो कि मेरा माजी में भी जो तजर्बात रहे हैं वो इंटरप्रेन्योरशिप पे ही रहे हैं, मैंने उसी पे फोकस किया है। ये जॉब या इस तरह की बातें वो नहीं, जिस तरह आपने पहले तारुफ में बताया कि वो गोड फार्मिंग वाला भी एक था। सिर्फ इतना नहीं, मैं अपना तारुफ करवा दूं कि बिल गेट्स की तरह मैं भी एक ना मैट्रिक से फेल पर्सन था। मैट्रिक में मैं फुल फेल था, कोई मतलब इस तरह का काम नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक टाइम आया कि बंदा खुद से एक मोटिवेशन लेता है कि नहीं यार काम करना है, ख्वाह वो गोड फार्मिंग हो, रैबिट फार्मिंग हो, कोई भी हो, वो काम करना है, आपने उसको लेके चलना है। किस तरह लेके चलना है, उसके लिए आपके पास प्रॉपर एक हायरार्की होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस तरह गोड फार्मिंग के अंदर अगर बात करें तो गोट लैंड आपका जो है स्ट्रक्चर एक फुली डिजाइंड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर बंदा कहता है कि यार हम इसमें जस्ट एक इस स्ट्रक्चर को लेके कॉपी पेस्ट किसी और जगह पे करते हैं तो इसके ये रिजल्ट निकलते हैं, उसको बूस्ट फुल बूस्ट से कहते हैं वो मिलता है। तो इस तरह था कि गोट फार्मिंग की, उससे पहले रैबिट फार्मिंग की, उससे पहले ट्रेड की, उससे पहले थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग वंडा का काम शुरू किया, फिर किसी के साथ पार्टनरशिप पे शुरू किया जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड ग्रेन्स फीड के नाम से मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ जी। अच्छा शहबाज साहब, आपने सबसे पहले आपकी एज उम्र क्या है जी? आप मेरी एज है जी 34 एज। 34। आपने सबसे पहले किस उम्र में किस कारोबार का आगाज़ किया? सर मैंने 2014 से काम शुरू किया जी, ट्रेडिंग का काम किया जी। उसमें नाकाम हो गया, फिर मैंने इसको आ गया जी वनडे के ऊपर, जिसे एनिमल फीड, बिग एनिमल फीड, डेयरी फीड बोलते हैं, उस पर आ गया। उसमें मैंने कुछ मेरे पास, मतलब मैं पहले आपको ये बता दूं कि मैं जीरो कैपिटल से शुरू किया, जीरो कैपिटल से। जीरो कैपिटल से लोग कहते हैं ना काम नहीं होता, मैं कहता हूँ होता है। मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे पास 1 रुपया नहीं था, कोई बंदा आया वो कह रहा है कि शहबाज साहब आप काम को जानते हैं, आप काम करें और मैं आपको फाइनेंस करता हूँ। मैंने बोला कि यार मैं इस तरह अगर पैसे डूब गए, वो कहता है आप में, उसने देखा होगा, उसने कहा आप में पोटेंशियल है, आप काम करें, आप काम करें, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। वो उसके साथ मैंने मतलब एग का काम शुरू किया जी, फिर उसके बाद एनिमल फीड का काम शुरू किया जी, फिर उसके बाद मैंने जी ये मेडिसिन, हाँ जी पोल्ट्री मेडिसिन का काम किया जी। फिर उसके बाद मैंने रैबिट फार्मिंग में मार खाई जी। फिर काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 100 बकरी थी। अब सिर्फ मैंने वो जिसे कहते ना अपनी निशानी नहीं भूलता, मैं माजी नहीं भूलता। उसमें से 4 बकरियां भी जो दिखाई हैं वो छोटी छोटी सी, वो मैंने 4 रखी कि इस काम में मैंने सीखा है, मैंने इसमें मार खाई है, इसमें इस फील्ड में मैं नाकाम हूँ, लेकिन मैं वो नाकामी मेरा पहला स्टेप था, जो कि जिसको मैं अपनी स्ट्रेंथ कहते हैं ना, कि जिसे कहते हैं कि जब वीकनेस होती है स्ट्रेंथ भी साथ होती है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है थ्रेट भी वहीं पे होता है। अब इन थ्रेट को, वीकनेस को और स्ट्रेंथ को मैं अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया, अब थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया जी।
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ीरो कैपिटल से एक फीड मिल का ऑनर हूँ सर। ये अल्लाह का फजल है। इंसान की तो बस एक कोशिश होती है कि इंसान कभी पीछे मुड़ के ना देखे कि मैंने रुक जाना है यार, मैंने बड़ा सफ़र किया। पीछे मुड़ के तब देखे जब थक जाए कि यार मैंने वाकई इतना सफ़र किया है, और फिर वो कहते हैं कि लहलहा जाए और फिर दोबारा अपने काम में ना आगे बढ़ जाए, वो उसमें कोई भी फील्ड हो। चूँकि ये पर्टिकुलरली गोट फार्मिंग की बात हो रही है, गोट आप भी उसी से रिलेटेड हैं। मैं भी आपने इंटरव्यू में बताया कि एक नाकाम फार्मर, हाँ जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले शाह साहब आपसे बात हो रही थी ना कि नाकाम फार्मर, मैं कहना शाह जी हम मैंने नाकाम फार्मर, फिर मैं सोची नहीं यार यही स्ट्रेंथ था कि मैं बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्न किया, कि वो इस तरह के मैं एक ज़ीरो से लेके अब मैं कहता हूँ मेरे पास एक डिज़ाइन है, एक स्ट्रक्चर है। वो फरहान साहब, इनकी मेहरबानी, इन्होंने मुझे कुछ गाइड किया, कुछ अली स्नैन भाई, पहले तो इन्होंने मुझे मोहब्बत के साथ वो जो सारा नुकसान साथ मिलके हमने उठाया। ये मेरे पार्टनर भी थे जी। तो ये गोट फार्मिंग में पार्टनर थे जी। तकरीबन 100 हमारे पास है जो थी ना मक्खी चीना, और इधर लोकल बीतल। ये आपका क्या इंटरव्यू है जी, क्या तारुफ है? अली स्नैन ज़ादी मेरा नाम है सर। अच्छा। समुंदरी से बिलोंग करता हूँ। शहबाज साहब का बड़ा अच्छा दोस्त है, काफ़ी अरसे से हम आपस में, और हमारा जो तल्लक है वो बकरी की वजह से है। पहले इससे पहले हमारा कोई आपस में तल्लक नहीं था। ये जो बकरियों का तस्वर है, क्या ये शहबाज साहब का था या आपने इन्हें इस पटड़ी पे डाला? बकरी ये इनके एक दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। तो मैंने बकरियां रखी, मैं यूएई से आके 2-4 बकरियां मेरे हमने रखी हुई थी। तो शहबाज साहब पहले दिन एक बकरी लेके आए कि यार उसको बोला दोस्त को भी इसको बोलो मेरी बकरी भी इधर रख ले। फिर वो एक रखी, 1-2 दिन आना जाना इनका बकरी देखने हमारी देखना, फिर इनको वो लगन लग गई। लेकिन शौक इनके अंदर था पहले, लेकिन वो माहौल नहीं मिल रहा था इन्हें। जब माहौल मिला फिर हमने सोचा कि अब फार्मिंग करते हैं, फिर हमने फार्मिंग शुरू कर। अच्छा, 100 जानवर आप लेके आए? मक्खी चीना नहीं, मक्खी चीना नहीं था। मक्खी चीना था टोटल 10-12 जानवर। अच्छा, बाकी था लोकल इधर का बीतल अपना लाल, ये जो जिसको हम नागरा भी बोलते हैं, काला डब्बा बोलते हैं। अच्छा, उनकी उम्र कितनी थी उस वक्त जब आप लेके आए थे? हमारे पास थे ज्यादा जानवर, 2 दांत 4 दांत, बड़ी बकरियां थी। हमने ज्यादा बकरियों से ही स्टार्ट किया था। कुछ बकरियां प्रेग्नेंट थी, कुछ नहीं थी। छोटा जानवर नहीं हमने खरीदा था। अच्छा, कितनी बकरियां थी टोटल? बड़ी बकरियां 70-75 थी, बाकी को उनके बच्चे थे, को बकरे थे, मतलब टोटल 100 जानवर बनता था। किस साल में आपने काम का आगाज? सन 2018 में किया था। अच्छा, कितना अर्सा ये काम आपने किया? तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल। उसमें कितने जानवर आपके नुकसान हुए थे? बड़ा जानवर हमारे को 2-4 जाया हुए थे, लेकिन हमारी जो मिसमैनेजमेंट थी ना, उसकी वजह से हमारे जानवरों के जो बच्चे थे ना वो कुछ 40 के करीब जाया हुए। अच्छा, तो बकरियां फिर आपने जो बेच दी, आपके पास 75 बकरियां थी? 75 बड़ी बकरी। बेची कितनी उनमें से? वो तकरीबन अभी 4-5 बाकी है हमारे, बाकी सारी बेच दी। तो नुकसान आपका फिर किस तरह? नहीं, बच्चे हलाक हुए आपके, बकरियां हलाक हुए, टाइम का ज़या हुआ। अच्छा, लेकिन वो जारी हम उसको टाइम का ज़या समझते हैं, लेकिन वहाँ से हमने सीखा बहुत कुछ। अच्छा, आपको इसमें माशी तौर पे कितना नुकसान उठाना पड़ा? तकरीबन कोई 6-7-8 लाख रुपया तकरीबन। 6-7-8 लाख। मतलब ये कोई अगर देखा जाए तो बड़ा नुकसान नहीं था। नहीं, अगर इतने नुकसान करके बंदा कुछ सीख ले। सर जी एक बात बताऊं, ये सीखने के लिए एक बहुत छोटी कास्ट है। मैं कहता हूँ कोई एक लफ्ज, हर चीज़ की ना एक कास्ट होती है। हम फाइनेंस वाले हैं ना तो समझते हैं टर्म को कि हर चीज़ की एक कास्ट है। ये जो हम बिजनेस अभी गोट फार्मिंग का डिस्कस कर रहे हैं ना जी, ये इसके लिए कुछ भी कास्ट नहीं। मैं अभी सोच रहा था मेरे पास अभी 4 या 5 है ना जानवर, मैं इनसे वो नुकसान पूरा कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कि यूट्यूब से वो देख के जी आप एक बकरी से इतने करोड़ों कमाए, नहीं, मैं जनमन बात कर रहा हूँ सर। जनमन आपको बताते हैं, कल हम एक चरवाहे के पास गए, मुन्ना भाई भी साथ थे, तो उसने एक बकरी से काम शुरू किया था। क्यों जी? क्या नाम था उसका? मुद्दा नहीं, मुद्दा नहीं उसका नाम था, वो उसका नाम था मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। वो बरल एक चरवाहा था, एक बकरी से उसने काम शुरू किया था। ये हमारा भी एक बकरी से था जी। अब उसका रेट अभी हमने ना इसको मैंने कहा ना जी, हाँ जी, वो मैंने अपना ये निशान बाकी रखा हुआ है। मैंने इधर से इंशाल्लाह स्टार्ट लेना है और विद इन 1 ईयर, विद इन 4 से 12 हो गया तो फिर हो गई। सर उसका नाम था समर। समर जी हाँ, समर एक था
क्या कहते हैं, चिरवाहा। तो उसके एक बकरी से आप उसके पास कितनी है? तकरीबन मेरा ख्याल है कि वो 2 आदमी थे, एक की थी 25 जानवर, एक के 70 जानवर थे। समर के 70 थे? हाँ, समर के 70 जानवर। नहीं शहबाज साहब, एक बकरी से बंदे ने 70 जानवर कर लिए, आज वो महंगे जानवर फरोख्त कर रहे हैं। हाँ जी, मतलब उसकी बकरी लाखों में है। लाखों में। इसी तरह सर अभी ना फरहान साहब से वही डिस्कस हो रही थी कि ये मैंने 4-5 थे, अब भी मतलब 10-12 तो हो गए जी, 10-12 अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। लेकिन नेक्स्ट 1 साल की जो मेरी प्लानिंग है ना, वो जिस तरह आपका डिज़ाइन है, मतलब फीड स्टाइल और उसका न्यूट्रेंट लेवल उसको मैनेज करके चलना, उसकी मतलब एनवायरनमेंट को किस तरह कंट्रोल करना है, उसकी मतलब डाइट क्या होनी चाहिए, पूरा डाइट प्लान। इंसान है ना, वो भी आता है मतलब अपना सुबह खाना है, दोपहर खाना है, शाम को खाना है, या फिर आपने सुबह शाम खाना है, क्या लेना है आपने। इसी तरह ना हर चीज़ ले लेते। ठीक है जी, आपकी खुराक में गोश्त भी होना चाहिए, सब्जियाँ भी होनी चाहिए, आप कुछ रेडीमेड भी ले सकते हैं, सारा कुछ मतलब उसको बैलेंस करके चलते हैं। इसी तरह जिस तरह एक इंसान की डाइट बैलेंस होनी चाहिए ना, बकरी की इससे ज़्यादा है, क्योंकि आप तो अपनी मर्जी से खा रहे हो, लेकिन वो उसको आप उधर फीड कर रहे हो, वो वही खाएगी जो आप देंगे। जो उसके लिए आपको लाजमी, अगर ये एक ब्राउज़र, इसको बकरी को ब्राउज़र बोलते हैं, जब इसको ओपनली छोड़ते हैं ना, तो ये अपनी एक मिनट, ये अजान के बाद जी इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं दोबारा। अच्छा जी, अजान शुरू हो गई थी, उस वजह से हमने थोड़ा सा वक्फा कर लिया, तो दोबारा बातचीत का आगाज़ करते हैं। शहबाज साहब थे। शहबाज साहब, ये बताइएगा कि आप को जो नुकसान हुआ है इस सारे 1.5 साल के अरसे में, जी। इस नुकसान की क्या वजूहात थी, और इन नुकसानात से आपने मुस्तकबिल में ज़ाहिर आपने फार्मिंग करनी है, जी जी, तो उस फार्मिंग के लिए आपने क्या क्या उनमें से असबाग हासिल किए हैं उस नुकसान में से? देखिए जी, अल्लाह पाक का फरमान है कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। उन दिनों में ना जी मतलब मैं एक बगैर इल्म के था। देखिए, कोई भी बिजनेस करना है आपको उसका सारा बायोडाटा पता होना चाहिए, उसकी फीड क्या होनी चाहिए, उसको पानी कब देना है, उसको एनवायरनमेंट किस तरह का देना है, उसको ट्रीट आपने उसकी बीमारी को किस तरह ट्रीट करना है। अगर मतलब बकरी है प्रेगनेंसी में है तो क्या देंगे, जब वो बच्चा देती है उसके बाद उसको क्या देंगे, अगर वो बीमार बुखार में क्या देंगे, मतलब ये सारे साइंस सिम्टम, इसका इल्म होना चाहिए। तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ फरहान भाई का कि इन्होंने हमें गाहे बगाहे इस सारी चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा ना कोऑपरेट किया, हमें ट्रेन किया। मैं ट्रेन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बल्कि उससे बेहतर करूँ कि ये मेरे उस्ताद भी हैं इस काम को सिखाने वाले। मैंने जो मार खाई सर जी इसमें नुकसान की वजह ये थी कि मुझे पता नहीं था इसको फीड कौन सी देनी है, इसको मतलब एक जनरल फीड और राशन मिक्स जिसे कहते हैं, जिसे बंडा बोलते हैं या एडिशनल सप्लीमेंट बोलते हैं, वो कौन सा देना है, किस जानवर को किस रेशो के साथ देना है, फिर उसके बाद मेडिकेशन किस तरह करनी है, इनको बाहर चराने लेके जाना है या वहीं पे इनको मतलब अंदर ही खिलाना है या बाहर नहीं लेके जाना। फिर उसके बाद ये है कि इसकी केयर किस तरह है एनवायरनमेंट के हिसाब से। जब ये आपको सारा आइडिया हो जाएगा ना, फिर सर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब जिस तरह मैंने पहले नुकसान उठाया, अब मुझे आइडिया है कि मेरा ज़हन में था कि बाहर बकरियां फैलाने से मतलब घुमाने से ना ये अच्छी इनकी परवरिश होती है, लेकिन ऐसी बात ये गलत है। आप उसको 4 दीवारी के अंदर रखकर एक अच्छा रिजल्ट लेंगे और ये आएगा। फिर उसके बाद अभी भी मतलब मुझे पता है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज की वजह से ना कि मुझे हे अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से ना सब्ज़ चारा चल रहा है। तो लेकिन मुझे आइडिया मतलब इसका होना हो गई है, वो भी उसका भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसकी फीड जिसे वंडा बोलते हैं जी, एडिशनल सप्लीमेंट को, उसका आइडिया हो गया कि उनको किस तरह तनासब से किस तरह लेके चलना है जी। उसके बाद इनकी मेडिकेशन, आज जिस तरह वो बकरी जिसके थनों का इशू था उसको डिस्कस कर रहे थे, उसको किस तरह ट्रीट करना है। अभी हमारा ये प्लान है कि एज इट इज़, जिस तरह ये गोट लैंड का एक स्ट्रक्चर है ना कि इनकी पार्टीशन होनी चाहिए, इसमें मेल अलग फीमेल मतलब वो अलग हो गई जी। फिर उसके बाद इनका जो है कि आपके छोटे बच्चे वो अलग पोर्शन होना चाहिए। इनको पानी किस तरह देना है, ताज़ा पानी देना है या इस तरह रख दिया तो वो 2 दिन 3 दिन चल गया फिर भी ठीक है। फीड की टाइमिंग क्या होगी, किस क्वांटिटी में होगी, किस क्वालिटी में होगी, ये सारा स्ट्रक्चर फरहान भाई से लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको ना इंशाल्लाह इसमें हम लेके चलेंगे जी इसको, हमारा जो फ्यूचर प्लान है, और ये बड़ा फिजिबल है। इसके लिए ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये नहीं है कि आप रात को करेंगे सुबह हो जाएगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है 2 से 3 साल का। अगर 2-3 साल इसमें आप पूरा टॉलरेंस के साथ चलते हैं तो फिर ये मेरे ख्याल में ये दुनिया का प्रॉफिटेबल बिजनेस है।
इससे ज़्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस। दूसरी अहम बात ये कि सारे अंबिया की सुन्नत है। जो सबसे अहम बात जो मैं लेके चला था, मैंने बताया कि मेरी ज़ीरो मतलब इन्वेस्टमेंट थी जब मैंने कोई भी मतलब बिजनेस में स्टार्ट किया। और मेरे एक दोस्त आए, उन्होंने कहा कि यार आप काम करें, मैं आप पे इन्वेस्ट करता हूँ। तो वहाँ से शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह फीड मिल तक आ गए। ये बरकत थी, इन जानवरों की बरकत थी मेरे ख्याल में, कि इन जानवरों की बरकत थी। बेशक देखने में मैं समझता हूँ नुकसान हुआ है, लेकिन ये उस मेरे जहन में पहले दिन भी था कि अगर इस्लाम की सुन्नत है इसको लेके चलें। तो इसके अंदर, इसके साथ साथ इंसान के अंदर वो बुर्दबारी हिलम भी आता है। अच्छा शहबाज साहब ये बताइएगा मदद के आपके जो बच्चे, आपने बताया कि 40 बच्चे आपके मर गए, हाँ जी, हाँ जी, 1.5 साल के दौरान। हाँ जी, हाँ जी, बकरियां आपकी थोड़ी मरी, हाँ जी। तो क्या वजह बनी कि बकरियां आपकी थोड़ी मरी? वो भी ज्यादा मरनी चाहिए थी। नहीं, वो अली भाई ने माजरत के साथ असल में अली भाई ने मारी थी, इसलिए इन्होंने तादाद थोड़ी बताई ताकि इनका ना अब दुख ना हो। मुझे दुख नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। ज्यादा तादाद में मरी, कितनी? 3-4 नहीं, मतलब इसमें से काफी ज्यादा मर गई। 30-40 मर गई थी? नहीं, 30-40 नहीं, तकरीबन 10-12 के करीब बकरियां मर गई थी। बच्चा 2 सालों में, 1.5-2 सालों में मेरे पास बच्चे सिर्फ 2 बचे थे। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि 60-70 बड़ी बकरियां थी। तो 60-70 का मतलब होता है कि आप ठीक ठाक एक क्वांटिटी को लेके चल रहे होते हैं। 80 से 90 बच्चे होते हैं। वो बच्चे सारे मर गए, 2 बच्चे बचे जी। अब वो इसी तरह एक आइडिया ही दे रहे हैं, यार इतने मर गए होंगे, लेकिन जब इसको फैक्ट एंड फिगर पे लेके तो वो एक ठीक ठाक नुकसान था। क्योंकि अली भाई ने उनको सुपरवाइज कर रहे थे, मैं तो इनके साथ था। पर शाम को जाके पूछा अली भाई कैसे, वो कहते यार वो फलां जो कितने मर गए थी। मैंने कहा चलो ठीक है, कितने मर गए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि उससे सीखा बहुत कुछ। अच्छा, वो मरते क्यों थे कभी आपको? वो ना हमारा सबसे पहला जो हमारा जो फॉल्ट था ना, हमारी जो बकरियां थी वो दिसंबर में उन्होंने बच्चे पैदा किए। उस मौसम के लिहाज से हमारे पास मैनेजमेंट जगह नहीं थी, सर्दी को हम हैंडल ही नहीं कर सके। फीड के सिलसिले में भी उस वक्त हम सब चारा देते थे उनको, जिसे हम बरसीन बोलते हैं, बरसन डालते थे, घुमाते भी थे। वो तो आज भी आप दे रहे हैं। लेकिन आपको हमें पता है वो कम मिकदार में दे रहे हैं। हम उसके साथ ड्राई मैटर दे रहे हैं, उसको बैलेंस कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि हे का इंतजाम नहीं है, लेकिन हमें पता है। अब उसको बैलेंस करने के लिए एक टाइम उसको मतलब ये सब चारा दे रहे हैं, दूसरे टाइम उसको ड्राई मैटर दे रहे हैं, मतलब उसको ड्राई फीड वो तूड़ी के साथ मिक्स करके ना वो दे रहे हैं। अगर बाहर घुमाने के लिए भी लेके जाते थे तो वहाँ बाहर भी हमें सबज ही मिलता था। आपको पता है तूड़ी का नाम अगर हमारे सामने लिया जाए ना तो आप गुस्सा करें। नहीं, वो मैंने बताया ना कि उसको जस्ट बैलेंस करने वो उसको जस्ट बैलेंस करने। एक्चुअली इसकी फीड ही आप मेरे ख्याल में आप गूगल पे सर्च कर दें, आप किसी भी मुल्क की रिसर्च इस पे चेक कर लें, वो ही है। ये एक बहुत मतलब जबरदस्त किस्म का चारा है, लेकिन अवेलेबल नहीं है ना अभी। मैं इस वजह से अब कोई चीज नहीं है तो उसके कोई अल्टरनेट के तौर पे बस कर रहे हैं कि यार इनका पेट भरना चाहिए, लेकिन हमारे पास है, उसी पे वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात होगी ना तो उससे पहले हमने इसका इंशाल्लाह इंतजाम भी करना है, और नेक्स्ट इसकी कल्टीवेशन पे भी वर्क हो रहा है जी। जो सीजन आएगा सितंबर का जी, उसमें इसको इंशाल्लाह काश्त करेंगे, लूसन अल्फा जिसे बोलते हैं जी, इंशाल्लाह। और उससे अगले साल ये हमारा है कि पहले हम इसके फीड का प्रॉपर इंतजाम करें। ये है कि लोग जानवर ले आते हैं, शायद उनकी फीड का नहीं सोचते क्या देना है, तो पहले इंशाल्लाह हम फीड का करेंगे, फिर उसके बाद जानवरों का। अच्छा, फरहान भाई बैठे हुए हैं, फरहान भाई से भी कुछ सवाल करते हैं कि वो भी शहबाज साहब से कुछ सवाल करें। इनका 1.5 साल का सफ़र था जो कि नाकामी पे जो है ना वो इख्तिताम पजीर हो गया। अभी भी इनके पास कुछ जानवर मौजूद हैं और ये बड़े पुरअज़म नौजवान हैं। नौजवान मैं इन्हें इसलिए कहूँगा कि मुझसे छोटे हैं, क्योंकि मैं तो अब जो है ना वो फिर बकौल मुन्ने के बड़ों की लिस्ट में शामिल होने जा रहा हूँ। तो आप कोई इनसे मतलब क्या कहेंगे आप इनके मामलात के बारे में जो इन्होंने माजी में किया? सर पहला सवाल तो मैं इनसे ये पूछता हूँ कि शहबाज साहब आप ये बताएं कि आप इस काम की तरफ कैसे आए? अली साहब तो दुबई में थे, आपका फीड का काम था, आपने फीड का काम करने से पहले भी तकरीबन 2-3 काम शुरू किए जिसमें आपको नुकसान हुआ, ठीक हो गया, तो अब इस काम की तरफ कैसे आए? सर इस तरह भी ये जो काम है ना, एक बंदा नुकसान करता है ना, मेरा मतलब पूछने का मतलब, तो वो दोबारा ऐसा काम नहीं करता जो पहले ही नुकसान वाला हो, ठीक हो गया। तो आपको मेरा ख्याल शायद इल्म भी होगा ये काम नुकसान वाला है, गुड फार्मिंग वाला,
अभी तक किसी का कामयाब नहीं, तो आप इस काम की तरफ कैसे आए, क्या ज़हन था आपका? फरहान साहब, मुझे बताया गया था कि ये काम नुकसान वाला है, मैंने इसीलिए किया, मैंने काम ही इसीलिए किया, मुझे बताया गया था ये नुकसान वाला है, मैंने कहा इसमें से ये निकालना है, ये नुकसान वाला एलिमेंट निकालना है। तो मैंने सुना कि आपने वालिदैन की नाफरमानी की थी जिस वजह से आपका नुकसान हुआ। हाँ, ये बात सच है कि मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया ना कि मेरे बुजुर्ग हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि यार ये काम ना करो, मैंने कहा मुझे शौक है और अंबिया की मतलब सुन्नत है, वो कहते कि यार फिर आप उतना टॉलरेंस भी लेके आओ कि अगर कभी इस तरह होता है कि सारा ही चला जाता है, लेकिन वो एक आखिरी तिनके से सारा दोबारा बन भी जाता है। जिस तरह आपने बताया ना, एक बकरी से 70 बन गई, वो कभी ये भी होता है कि मतलब एक कोई डिजीज आई सारी चलेगी, वो कहते उतना आपके पास होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। एक बात, वो बुजुर्ग जो हमें रोकते थे ना, बेटा ये काम नहीं करना, वो जो आपने देखे 10-12 जानवर, अब हम कभी आपस में बात करें ना तो हमने ये बेचने हैं, तो बुजुर्ग पता क्या बोलते हैं पंजाबी में, वो जो ये बेचियां तो घर ना बड़े हो, मैं तो लत्तां तोड़ देनी वो आप बुजुर्ग जो है वो शो कर रहे हैं, उनकी देखभाल करते हैं बच्चों की तरह, वो हमने अपना बुजुर्ग को इस काम पे लगा लिया जो हमें अब हमें ना वो पहले राजी नहीं थे कि ना काम करो, आप खुद चलेंगे हमारे साथ, जाओ यार को अच्छी बकरियां देख के लाएं। हाँ जी, अब हम इंशाल्लाह करेंगे। तो यही हमारा एक मतलब अगर रिलीजियसली देखा जाए तो ये हमारा पॉइंट बहुत बड़ा था जिसको हमने मतलब साहब आपने ये बताया कि मैंने इस काम से सीखा बहुत कुछ, तो आपने क्या क्या सीखा? और जैसे आपने ये भी बात की है कि ये अंबिया कराम का काम है, मुझे इसमें बरकत मिली है, हालांकि वाज़ेह तौर पे हदीस है सरकार की, ये मुफलिसी के 70 दरवाजे बंद कर देता है। ठीक हो, तो हो सकता है हमारी ज़िंदगी में हमें टोटल 10 दरवाज़ों का ना पता चले, ये मुफलिसी के 10 दरवाजे कौन से हैं। फरहान साहब, ये बात है अकीदे की जो आपने बताई जी, अब किसी ने नहीं ना देखे नहीं ना वो 70 दरवाजे, मैं बता रहा हूँ कि मुझे वैसे 8-10 लाख नुकसान हुआ है, उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ मुझे बहुत बरकत मिली थी कि मैंने अपना वो फैक्ट्री वाला काम शुरू किया, वो खोल दिया, वो उससे बड़ा खोल दिया, मैंने उसकी वजह से मेरा अज़म था कि छोड़ना नहीं, उसको छोड़ना नहीं, किसी भी सूरत छोड़ना नहीं। और मैंने उसको, हाँ बात रह की सीखने वाली, वो कुछ बंदा हालात से सीखता है, और मैंने पहले भी बता दिया कि आप मेरे इस मामले में उस्ताद हैं, आपने मुझे अच्छे तरीके से गाइड किया कि यार हमने बहुत, हाँ जी गोल्डलैंड जो फार्म है, उन्होंने बताया कि नहीं यार इसको प्रॉपर स्ट्रक्चरल लेके चलें, किसी भी काम को आप स्ट्रक्चरल और उसके पूरे स्टेप जो है ना वो आपके पास होने चाहिए कि अब ये इस स्टेज पे है, इसको 2 दांत है, 4 दांत है, 6 दांत है, अब क्रॉस होगी, अब इसका ये वजन होना चाहिए, अब इसकी प्रोडक्शन ये होनी चाहिए, प्रोडक्शन इस तरह एनहांस होगी, आज फिर डिजीज आ गई, डिजीज में इस तरह क्योर करते हैं, अब इनकी इम्यूनिटी इस तरह बूस्ट करते हैं, अब इसको ट्रीट इस तरह करते हैं, इसकी एनर्जी इस तरह पूरी करनी, प्रोटीन इस तरह पूरी करनी। जब ये सारी चीजें आपके इल्म में होंगी ना, जिस तरह माशाल्लाह आपने इस पे बहुत अरसे से आप काम कर रहे हैं, अगर इस तरह पूरे आपके मतलब जहन में पूरी बात होगी तो आप इंशाल्लाह नुकसान नहीं उठाएंगे। और वक्त एक बहुत बड़ा आपको सिखाने वाला होता है, एक वो था, एक आप थे, तो अली भाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि सारा कुछ काके अगले दिन ही छठी था, खुद भी करी था। अच्छा जी मुन्ना भाई, आपने भी सारी बातें सुनी है जी, तो आपने क्या नताइज अखज़ किए हैं कि मेरे ना शहबाज साहब से 2 सवाल हैं, इन्हें माशाल्लाह इनकी बातें सुन के ना बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन मेरे इनसे 2 सवाल ये हैं, एक तो जो हम नए फार्मर हैं हमारी तरह ट्रेनिंग ले रहे हैं या लेना चाहते हैं या काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा सा पैगाम जो मेरा ये इनसे। और दूसरा सवाल ये है कि अगर जितना अभी आपके पास इल्म है कि जब आपने फार्मिंग शुरू की थी इतना इल्म था या नहीं था? सारे सवालों ने 2 सवाल ने कीते ना, बाकी बात सब एंड वाले सवाल है। शहबाज साहब मेरा सवाल तो देखो ये है कि तुसी जिस टाइम जानवरों की खरीदारी की है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ चीज़ां दी ਜਿਹੜੀ प्रॉब्लम आई है? अच्छा जवाब उर्दू में देना जी, वो तो एक मजाक में जरा कहते हैं कि भी माहौल को गरमाने के लिए थोड़ी सी पंजाबी भी बोलते हैं। इनका सवाल क्या था जरा उर्दू में आप बताइए। हाँ जी, इनका सवाल ये था कि आप मार्केट को किस तरह एक्सपोज करते हैं, मार्केट को किस तरह आपने चीज लेनी है ना, आपको पता होना चाहिए इसकी प्रॉपर मार्केट कौन सी है। हम बोल तो देते हैं कि ये मार्केट है, क्या उस मार्केट में उस चीज क्वालिटी की कोई चीज है आपके पास? अब मैं कहता हूँ हमारे इधर मंडी लगती है, इस मंडी में मेरा नहीं ख्याल कि कभी साल में एक क्वालिटी का जानवर आया हो,
ये हमारे पास मामू खान जान, बोलते हाँ जिसको वाकई नस्ली बकरी बोलते हैं। वो कोई भी जो चराने वाला है ना, वो कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो अपना कीमती सासा देता है सर। हाँ प्रोफेशनल जब होते हैं ना तो वो उसको बनाते हैं, आपके पास वो एक ब्रीड बनाते हैं, वो ब्रीड एक्चुअल ब्रीड खत्म हो गई अब, लेकिन है आपके पास जिस तरह है माशाल्लाह, आपने उस पर काम किया, या कोई मैं भी कोई एक दो दोस्त हों मेरे अभी नज़र से नहीं गुजरे, तो अभी ये है कि कम है इसका रुझान। अब वो उस ब्रीड को मेंटेन करने का, ये इस बकरी के साथ यही ब्रीडर होना चाहिए, इसका ये कलर होना चाहिए, इसका ये वजन होना चाहिए, मतलब कोई भी बंदा मतलब कह रहे कि यार बकरी बोल पी है तो क्रॉस करा लो कि तो माजरत के साथ शायद जी थोड़ी सी मतलब उर्दू चूंकि हमारा मतलब ज्यादा इंटरेक्शन ही इन लोगों के साथ है जी, तो वो कहते हैं यार बकरी बोल पी हो तो क्रॉस करा लो कि तो बोलो केड़े बकरे को की रंगा की ब्रीड है, वो किसी चीज का लिहाज नहीं रखते कौन सी ब्रीड है, किस कलर में है, ये वजन क्या करेगी, अब इसका क्या वजन है। ये इसके लिए मुन्ना भाई का सवाल भी कि जो सीखने वाले हैं वो लाजमी किसी ऐसे अच्छे दोस्त को, जिस तरह मुझे फरहान भाई मिल गए, अगर उनकी पहुंच में कोई हो, मुझे ना वैसे इसको साइंटिफिक तरीके से करता हुआ कोई नजर नहीं आया। ये तो कहते हैं कि यार हम फार्म चला रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने ना अपने वीडियो में यह नहीं बताया बकरी के अंदर जेर निकालने का क्या तरीका है। मैं कहता हूँ किसी भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाए ना, वो क्या कहते हैं फेरा थी बकरे को, वो फेरे का कोई इलाज नहीं बता रहा, वीडियो में बता रहे हैं। वो ठीक है जी थन का मसला बन गया, वीडियो में बता रहे हैं, नॉलेज शेयर कोई नहीं करता। वो कहता है जी आए हम आपको काम करवा देते, ऐसे काम नहीं होता। फरहान भैया वो माशाल्लाह इन्होंने ना एक बेड़ा उठाया हुआ है कि लोगों के ना मतलब आपने पूरा नॉलेज डिलीवर करना है, आपने उनको एजुकेट करना है, ना कि उनको मतलब ना एक ठगने वाला को ठिकाना नहीं। फीस भी ले ला, वो दोस्तों के साथ मतलब मोहब्बत करते हैं, जब भी हम कॉल करें वो बताते हैं, वो कहते हैं भी आ जाएं यार इधर, जब इंशाल्लाह इनकी ट्रेनिंग्स भी प्रॉपर लेंगे जी। ऑलरेडी चूंकि हमारे इलाके के हैं, इनके साथ हमारे इलाके के हैं जी, इस वजह से ये हाँ जी हाँ जी नहीं बिल्कुल साथ है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर इनका घर है जी मुझसे। तो ये है कि उस मोहब्बत की वजह से मुझे तो ये बड़े प्यार के साथ मिलते हैं, ये इनकी शफकत है। अच्छा मुन्ना जी क्या सवाल था आपका? एक मिनट सर, मेरा एक और सवाल है। आप बताएं कि आपने बाहर जानवरों को चराया भी है, हालांकि मैं खुद भी चराता रहा हूँ, उसमें आपने क्या क्या प्रॉब्लम देखी? अब आप अगर मुआवजा करते हैं क्लोज फार्मिंग का और ग्रेजिंग का, तो आप क्या क्या चीजें देखी जो नए फार्मर को नहीं करनी चाहिए? सर जी पाकिस्तान में ग्रेजिंग का कॉन्सेप्ट किसी और सेंस में लिया गया, यहाँ तो लोग चोरी किसी के मतलब चारा खिलाते हैं, यह है ही नहीं, वो 2-4 दिन के खा लिए बस इसी तरह। वो सारा दिन मतलब जो चराई वाला होता है पीछे से डंडे मार मार के उसको जानवर को चराना मकसद नहीं, जानवर को खिलाना मकसद, खाने के लिए खाने के लिए कुदरती कोई ऐसी चाह नहीं है फीस भी ला तो जानवर को मिले, या तो आप चोरी किसी के चारा खिलाएं जानवर को, तो या जानवर को भूखा चला के घर में पहले से ज्यादा कमजोर करके ले आए। और वो जो मिलता है ना उधर किसी का भी खिला के लेके आए, वो उस क्वालिटी का नहीं। मैंने जिस तरह बताया ना कि मतलब बाहर से आप खाना खाने चले जाएं, उसकी क्वालिटी और है, जो आप उसको घर के अंदर पूरा मतलब उसको किसी न्यूट्रिशनिस्ट मतलब आप। अच्छा जी शहबाज साहब बड़े जानवरों की फीड बनाते हैं, अरे अपना नंबर दस दो। जी मेरा नंबर है सर 0303 6650 अच्छा जी बड़े जानवरों की फीड अगर चाहिए हो ना तो ये आप इस नंबर पे राब्ता करके इनसे ले सकते हैं। के नाम से कर रहे हैं गोल्ड ग्रेन्स फीड, जिस तरह पहले बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी बिजनेस की जो होती है जी कामयाबी उसकी क्वालिटी पे होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वालिटी को बहुत मेंटेन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बिज़नेस में ये होता है कि आप 1-2 साल के अंदर ब्रेक इवन पे चले जाए ना जी, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। लेकिन शाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम फर्स्ट 2 मंथ में ही ब्रेक इवन पे चले गए थे। तो इस पे पहले 1-2 माह में ब्रेक इवन पे चले जाना, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। जो इसमें मिल्किंग की और फैटनिंग की है, सारी जितनी भी फीड मिले हैं वो कहती हैं कि 800 ग्राम 700 ग्राम 1000 ग्राम पर डे जो वेट इंक्रीज होता है बड़े जानवर का। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो रिजल्ट आए हैं सर, मतलब 2000 ग्राम 2 kg पर डे वेट गेन रिकॉर्ड हुआ। और डेयरी में मिल्किंग में अल्हम्दुलिल्लाह एक ना जो लीडिंग ब्रांड्स हैं मुख्तलिफ कंपनी के, इस इलाके में हमने अपने इलाके में उनको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टफ टाइम दिया है, और उसको लोग रिप्लेस हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जी। गोल्ड ग्रेन्स के नाम से कर हाँ ये तो अली भी समंदरी में 5 किलोमीटर गुजर, अली भी बता रहा था कि 2 किलो 5 किलो बड़े जानवर का वजन ये ले रहे हैं फीड डाल के रोजाना की बुनियाद पे।